आंसू गैस के गोले भी अभी बता रहे हैं कि आंसू गैस के गोले तो नहीं, हवाई फायर बता रहे हैं। इससे पहले पानी की बौछार की गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वहाँ पर। हाँ। ये बताइए, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं कर देते हैं तब तक चलेगा, अनिश्चित काल तक। और मांग पूरा लिखित में चाहिए सर। जो बार बार बहाना बना रहे हैं सरकार की, 2 बार वार्ता होने के बावजूद फिर नहीं बात बन रही है। अगर आपको ये लग रहा है तो सीधा सीधा जो बात आप बोल रहे हैं मुंह से वो बात लिख के दे दीजिए। संवैधानिक देश में अगर आप लिखित देने से डर रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि आपको भी डर है कि कहीं हमारी भी इसमें संलिप्तता ना है, इसीलिए डर रही है। न्यूज 18 के चैनल से बोलना चाहता हूँ, सरकार अगर इतनी ही सही है तो डर क्यों रही है जांच करवाने से? हम लोग सब सीबीआई जांच करवाने चाहिए। सब जितने स्टूडेंट है सबका वही मांग है कि जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों डर रही है सरकार? पता नहीं सरकार की सरकार मिली हुई है। सरकार बड़ी मछली को जांच बचाना क्यों चाह नहीं रही है। जब यही जेएसएससी सीजीएल में जब सीआईडी जांच होनी थी, सीआईडी का जो पहला टीम गठित हुआ था उसने नेपाल जाके जो बच्चों को पकड़ा था उसमें 135 क्वेश्चन एक दिन पहले बच्चों को रटवाया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ गए। ये जो सबूत है ये सीआईडी को मिल चुका था और अगले दिन जब वो हाईकोर्ट में पेश करने वाली थी तो एक दिन पहले सीआईडी की सर टीम ही बदल दी गई। इसे क्या पता चलता है? और दूसरी टीम जो आई, नई टीम, उसने हाईकोर्ट में जाके ये पेश किया कि कुछ क्वेश्चनों में हेरफेर हुई है। तो कुछ क्वेश्चनों के हिसाब से हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आप कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो कंडीशनल ज्वाइनिंग तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद बोला कि 6 महीने के बाद जो भी साक्ष्य आप जमा करिए। साल भर हो गया है सर, सीआईडी कोई सबूत हाईकोर्ट में जाके जमा नहीं की है। ठीक है, अब बताइए हम लोग सीआईडी पे क्यों भरोसा करेंगे? पहले तो हम लोग देख चुका ना, और यही डिमांड था, इसी एग्जाम को लेकर हम लोगों ने डिमांड किया था कि हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। सीआईडी पे भरोसा नहीं है? देखिए, सीआईडी पे भरोसा नहीं है। अगर हेमंत सरकार अगर निष्पक्ष है तो सीबीआई से जांच करा ले। अगर है तो अगर ये सीबीआई जांच नहीं कराते हैं तो हम लोग साफ साफ समझेंगे ही कि ये जो है ना संलिप्त है, मिला हुआ है, और इन्हीं के वजह से जो है ना ये सब हो रहा है। बड़ा मछली को बचाने का जो है ना वो सीआईडी जांच मेन मोटिव है कि जो भी बड़े लोग हैं, जिसमें जो कद्दावर लोग हैं, जो मंत्री टाइप के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बचाने का जो है फुल प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए राजतंत्र की जो भी मशीनरी है उसको प्रयोग किया जा रहा है। हमारा कहना है कि अगर आपके अंदर अगर कुछ उस छल कपट नहीं है तो आप सीबीआई से जांच करवाइए। ठीक है ना? अगर हम लोग गलत होंगे तो फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, नौकरी दे दीजिए। हम लोग बोल रहे बस फेयर एग्जाम करवाइए। जो कैपेबल होगा, अगर हम कैपेबल हैं हम एग्जाम से निकाल लेंगे, मेरी नौकरी हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो हम कोई और काम करेंगे। आप बस फेयर एग्जाम तो कंडक्ट करवा सकते हैं ना। यहाँ पे ना अगर आप जाइएगा एग्जाम सेंटर में ना, जहाँ बैग जमा होता है हम लोग का, वो लोग दुकानदार बोलता है इतना रुपया है, एग्जाम देने से ना हो तो पैसा लग तो खेत बेच के आओ। तो यहाँ तो झारखंड के बच्चे उतने पैसे वाले तो नहीं है जो उनको ये मतलब नौकरी को खरीद पाएंगे। ठीक है, और आप कल 3 एग्जाम रद्द किया है सर। एफआरओ कौन रद्द करेगा? जहाँ उड़ीसा से 500 कॉपियाँ मेंस की लिखवा के आई गई हैं, वो कौन रद्द करेगा? कंजर्वेटिव ऑफिसर कौन रद्द करेगा? आशुलिपि का एग्जाम कौन करवाएगा? एक के बाद एक कई एग्जाम हुए हैं जिसको लेकर छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं, और आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विधानसभा परिसर है, सामने आपको दिखाई देगा विधानसभा, पूरी सरकार बैठी है, विधानसभा चल रहा है, इसीलिए ये तमाम छात्र जो हैं वहाँ से चलकर और विधानसभा आना चाहते थे, और यहाँ पर देखिए उसके परिसर में पहुँच गए हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो अभी दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, जगन्नाथ मंदिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोक रखा है और एक के बाद एक 4 आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनको भगाने की कोशिश की गई है। और जब ये छात्र पुराने विधानसभा से मार्च करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी इनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये छात्र लगातार मार्च करते हुए आगे बढ़ते आए और जितने भी बैरिकेटिंग लगे हुए थे उन सबको तोड़कर और यहाँ तक पहुँचे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाथ में पोस्टर लेकर क्यों पहुँच गए हैं? मेरी मांग है सर कि ये तो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा तो है ही सर, लेकिन सरकार इतनी झूठी है कि इन्होंने 2022 में एलडीसी का वैकेंसी निकाला, 2022 में मतलब सचिवालय आशुलिपि का वैकेंसी निकाला, 2022-23 में झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकाला। इन्होंने हमसे एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार हमसे फॉर्म भरवाया, लेकिन आज तक एग्जाम नहीं लिया सर। अंततः उस जो एलडीसी का जो पद थे सर, उसमें आउटसोर्सिंग कर्मी को भर दिया। तो आउटसोर्सिंग को कर्मी को भरना ही था आपको, तो हमसे 3-3 बार पैसा क्यों वसूला? आपने हमसे 3-3 बार फॉर्म क्यों भरवाया? आपने हमारा 4 साल 5 साल बर्बाद क्यों किया? मैं सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, सवाल करना चाहूँगा। कल्पना मैडम 2024 के विधानसभा चुनाव में बोल रही थी कि मेरा हेमंत सोरेन का 6 महीना बर्बाद ईडी कर दिया, सीबीआई ये ईडी कर दिया या फिर बीजेपी वाले कर दिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कल्पना मैडम से कि हम एलडीसी स्टूडेंट, हम आशुलिपि के स्टूडेंट 4 साल 5 साल से हमने स्किल टेस्ट का मतलब दिन रात स्किल टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, दिन रात हम लोग रिटर्न का तैयारी कर रहे हैं। हम मेरा 5 साल जो है बर्बाद हुआ, उसका कौन देगा?
मैं कल्पना मैडम से सरकार से ये लोग तमाम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि जो इनका वक्त बर्बाद हुआ उसका जवाबदेही कौन होगा। छात्रों का समय बर्बाद हुआ है, कौन जवाब देगा इसको लेकर? देखिए इसका जवाबदेही हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनको लेना चाहिए, है ना। आज देखिए बेसिकली उनका जन्मदिन भी है, उनको बधाई देते हैं। और साथ ही हम तो सीबीआई से बढ़कर हम तो एनआई का वो चाहेंगे, उनसे जांच हो, ताकि जो छात्रों का जो समय बर्बाद हुआ है उनको एक तरह से हम तो कहेंगे सरकार से मांगे उनको मुआवजा भी मिले, ठीक है ना। क्या सोचकर पहुंचे हैं यहाँ पर? ये हम लोग का छात्र के समय हम लोग छात्र हैं, जेपीएससी का जो परीक्षा जो रद्द करने जो हम लोग के 4 मांगे थे उसी के विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं। विधानसभा तो पहुंच गए, इसके आगे क्या? इसके आगे जो हम लोग मांग है, अगर आज नहीं होता फिर पुरजोर आंदोलन इसके बाद भी किया जाएगा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए ये तमाम छात्र जो हैं उस विधानसभा परिसर में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। जो दूसरे छात्र जो ग्रुप हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जाहिर सी बात है ये तमाम छात्र ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इसी की मांग को लेकर ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। सामने पोस्टर लगा हुआ है। क्या सोचकर पहुँचे हैं? उम्मीद तो यही है कि सीएम साहब कुछ अपने जन्मदिन के अवसर पर कुछ देंगे हम लोग को, कि हाँ हम लोग तैयार हो गए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसी उम्मीद से आए हैं कि क्या सीजीएल में कुछ जो रद्द करने की मांग है वो क्या कर पाते हैं, यही मांग है।